सनसनी फैला दी है मौसम ने। सिंध की साहिली पट्टी के पास जी साइक्लोन तूफान का खदशा जाहिर किया जा रहा है, इसलिए जुनेद कह रहे हैं कि मौसम ने अपने इस वक्त तेवर जो हैं वो बदल लिए हैं। समंदरी तूफान हवा के शदीद कम जो दबाव वाले इलाके हैं वहाँ पर बनता है, और अगर हम देखें तो हमारा ये साइक्लोन जो है इस वक्त कराची के बहुत सारी साहिली पट्टी को समंदर को इस वक्त उसने अपने प्रेशर में लिया हुआ है। वहाँ पर बारिशें होने के भी इम्कानात हैं और सख्त बारिशें हो सकती हैं। आमतौर पर जो तूफ़ान है वो मौसम गर्म होता है तो समंदर की गर्म पानियों पर बनता है, लेकिन क्योंकि अब मौसम काफ़ी बेहतर होने जा रहा है, लेकिन जब ये 50 मीटर की गहराई में समंदर का दर्जा हरारत ज़्यादा बढ़ता है तो उसके बायस भी साइक्लोन बनता है। और ये साइक्लोन हम कह रहे थे कि भारत की जानिब से जब हवाओं ने रुख तब्दील किया और वो पाकिस्तान में दाखिल हुई तो उसके बाद ये साइक्लोन जो है वो ज़्यादा बिल्कुल। और ये जो ख़ासतौर पे असना समुद्री तूफ़ान है और ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसका एक और अलर्ट भी जारी हो चुका है। तो आज क्यों ना हम मैप की मदद से भी अपने नाज़रीन को बता देते हैं ताकि उनको समझने में आसानी हो और वो बेहतर अंदाज में समझ सकें। और जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया था कि जो इदारे हैं उनको अलर्ट भी जारी किया गया है, उनको इस हवाले से ये हिदायत जारी की गई है कि किसी भी हंगामी सूरत में आपने फौरी तौर पे रिएक्शन देना है, जो एवैक्यूएशन का अमल है उसे भी यकीनी बनाना है। तो ये वो साइक्लोन है जिसका मरकज़ तो ये इलाका है, लेकिन अगर आप देखें कराची और नवाबशाह, हैदराबाद, पाकिस्तान के ये वो तमाम अजला हैं, इलाके हैं जो कि सबसे ज़्यादा इससे मुतासर हो सकते हैं। रन ऑफ कच्छ से बताया जा रहा है कि इसका आगाज़ हुआ था। ज़्यादातर जो इंडिया के इलाके हैं वो इससे मुतासर होंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि जामनगर है, नगर पार्कर है, और इसी तरह से अगर पाकिस्तान की साइड पे आ जाएं तो ये वो साइक्लोन है जिसकी शिद्दत पाकिस्तान में ज़्यादातर तो सिंध के इलाकों में हिट करेगी, लेकिन फिर इसके जो असरात हैं, अगर आप दूसरे मैप पे भी आ जाएं तो ये देख सकते हैं आप कि इसके जो डीप डिप्रेशन जिसको कहा जा रहा है, बुनियादी तौर पे ये वो कैफियत है जो कि समुंदर के अंदर है, और जो समुद्री हवाएं हैं उसकी रफ्तार 50, 60 और फिर कहीं 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी बढ़ सकती हैं। तो जो आबादी है उसको हिदायत की गई है कि इसको आपने एहतियात बरतनी है। जो सीव्यू के इलाके हैं, समुद्री इलाके हैं, उससे आपने दूर रहना। अच्छा जुनेद, इसका ताल्लुक जो इसके जो जहाँ पर ये साइक्लोन है वहाँ पर क्या साहिली पट्टी के साथ साथ आबादी भी है? बिल्कुल आबादी है पाकिस्तान के कराची के अंदर, इसी तरह से हैदराबाद, नवाबशाह और जो साहिली पट्टी के इलाके हैं वहाँ पे आबादी मौजूद है। और उनको ख़ास तौर पे जब मानसून का मौसम होता है या ऐसे टाइम पीरियड जिसके अंदर खदशात बढ़ जाते हैं, उनको हिदायत दी जाती है कि आप समुद्री पट्टी से पीछे चले जाएं, महफूज मकामात पे चले जाएं। हुकूमती सतह पे इकदाम किए जाते हैं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती, उनके माल मवेशी वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनके लिए एक बड़ा मसला होता है हर साल। लेकिन बहरहाल ये कुदरती आफत है और दुआ करते हैं कि खैर खैरियत से गुजर जाए। मगरिब और जनूब मगरिब में बताया जा रहा है कि गुज़श्ता जो 12 घंटे थे उसके अंदर ये बहुत आहिस्ता स्पीड में आगे बढ़ा है, और आज रात को या फिर कल सुबह ये हिट कर सकता है बहरा अरब में, और इसकी शिद्दत जो है वो पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। अच्छा, इसके जो असरात अब इंशाल्लाह आप ये देखें, अपने नाज़रीन को भी हम दिखा रहे हैं कि जहाँ जहाँ ब्लू लाइन चल रही है ये इसके असरात सिर्फ सिंध के अंदर नहीं होंगे, ये आगे बलूचिस्तान में भी जा रहे हैं, कोयटा तक भी इवन जा रहे हैं, मुल्तान, लाहौर, और फिर ये आगे तक नॉर्दर्न एरियाज तक इसके असरात जाएंगे। यानी कि जो बारिशें हैं, जो पूरे पाकिस्तान में बारिशों का सिस्टम है, हाँ जी, वो इसी सिस्टम की वजह से है जिसका आगाज़ रन ऑफ कच्छ से बताया जा रहा है। इंडिया में ज़्यादा वो हिट होगा, और असना इसका नाम है, और पाकिस्तान ने इस तूफ़ान का नाम है इस बार, यानी कि पूरे रीजन में देखा जाता है जो ममालिक हैं जिनको इसके असरात का सामना होता है हर साल, उनसे नाम लिए जाते हैं। तो ये असना नाम भी पाकिस्तान ने दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि जो इदारे हैं वो अलर्ट होंगे और जो उनकी कोशिशें हैं वो कामयाब होंगी, और खैरियत से उम्मीद करते हैं कि साइक्लोन का जो दौर है वो गुजर। हम लोग हर बार इस चीज़ को फेस करते हैं क्योंकि जब भारत में इस तरह का साइक्लोन तूफान जो है वो आता है तो वो अपना रुख तब्दील करता है, और फिर हम हर बार ये सुनते हैं कि वो रुख तब्दील करने के बाद उसने पाकिस्तान का रुख किया है और साहिली पट्टी को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बायस बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, और बारिशों से निमटने के लिए बहुत सारे इकदाम हमारे यहाँ नाकाफ़ी रह जाते हैं। हम अपने जो साहिली पट्टी है उसको खाली भी करवा लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद नुकसान तो बहरहाल होते हैं। डीजी मेट हमारे साथ मौजूद हैं, महर साहबजाद। महर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। हम भी अपने नाज़रीन को बता रहे थे मैप की मदद से, आपके पास क्या ताज़ा रिपोर्ट्स हैं? ये जो असना तूफ़ान है ये पाकिस्तान में किन किन इलाकों को हिट कर सकता है, इसके असरात कब तक और कहाँ कहाँ पर होंगे? तकरीबन जनूब मशरक में तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पे है, लेकिन इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा है
कि ये जो मॉइस्चर इसके साथ चल रहा है, यानी वो कराची और उसके आसपास के ये हमारे जो थरपारकर या इन इलाकों में काफी ज्यादा बारिश हुई है। बल्कि मैं आपको बताऊं ना कि बारिश इसके असरात की वजह से, यानी मॉइस्चर आजाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान में भी तक ऊपर है और एक वेस्टर्ली वेव इसको इफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से बारिशें काफी ज्यादा हो रही हैं। यानी मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट पे रात गुज़श्ता 24 घंटों में 80 मिलीमीटर बारिश हुई है। मेहर साहब, ये जो साइक्लोन इस वक्त आ रहा है, जो समुद्री तूफान जो कि साहिली पट्टी को हिट करने जा रहा है, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जिनको सबसे ज्यादा ये हिट करेगा और फिर ये कितनी शिद्दत इसकी कितनी है? अच्छा, अब देखें, ये ठट्टा, बदीन, कराची इटसेल्फ जो है, इन इलाकों को भी ये काफी ज्यादा हिट करेगा, क्योंकि इसमें हवाएं भी काफी तेज हैं और बारिश भी काफी तेज है। अगले 2 दिन जो है, अगले 2 दिन इसमें शिद्दत रहेगी, इसी तरह ये रहेगा, लेकिन उसके बाद ये डिप्रेशन में तब्दील होने के चांसेस हैं और रहेगा समुंदर के ऊपर ही। लेकिन समुंदर के ऊपर रहने का एक नुकसान है कि ये वहाँ से मॉइस्चर काफी मिकदार में इसको मिल रहा है, जिस वजह से ये ज्यादा बारिशों को सबब बन रहा है। और ये जब आगे मूव करेगा टुवर्ड्स कराची के नीचे जाता हुआ साउथ वेस्ट में, तो फर्दर ये बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, यानी जो साहिल के साथ साथ है, फसनी, जीवानी, ग्वादर और मारा, इनको भी ये काफी ये हिट करेगा। वहाँ पे भी नदी नाले जो है हमारे बलूचिस्तान के, उनमें भी तगयानी आ सकती है और उनमें ज्यादा नुकसान होता है। मेहर साहब, 250 किलोमीटर लगभग इसकी दूरी है अभी तक कराची से, तो कब तक तवक्को है इसके कराची से टकराने की और क्या क्या असरात हो सकते हैं और तैयारी कैसी देख रहे हैं इदारों की आप? कोऑर्डिनेशन कैसे? इदारों को देखें, हमारा काम है इदारों को बता दें। मैं जाती तौर पे इसकी जो है ना वो आप कह सकते हैं कि 10 दिन पहले मैंने इसकी इंडिकेशन दे दी थी। PTV पे मैं एक प्रोग्राम में मौजूद था, सुबह मॉर्निंग शो में, तो उस वक्त ही मैंने बता दिया था कि ये 26, हालांकि उस वक्त बे ऑफ बंगाल पे डिप्रेशन बना हुआ था, बल्कि लो प्रेशर एरिया था, लेकिन हमें था कि ये आगे जाके शिद्दत इख्तियार करेगा, तो हमने पहले ही बता दिया था। और ये मुतलका PDM में, NDM में या जो भी इदारे हैं जिनकी आगे जो आपने टाइमली उनको मैसेज कन्वे कर दिया है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो तैयारी करें। और आपने देखा होगा कि अभी तक इतना ज्यादा नुकसान भी नहीं रिपोर्ट हो रहा, कोई ऐसी बात नहीं है। ये इसी वजह से यह है कि जी हमारी इसके टकराने में अभी ये क्योंकि काफी दूरी पर है और जिस तरह से बताया भी जा रहा है कि इसकी रफ्तार जो है वो काफी सुस्त रवि का शिकार है, उस रफ्तार से ये आगे नहीं बढ़ रहा। इसके असरात कब तक रहेंगे? अगर ये साहिली पट्टी से टकराता है, उसके बाद के असरात कितने दिन तक रहेंगे? कब तक बारिशें ऐसे ही जारी रहेंगी? ये इसके असरात जो है ना, अब देखें, जो आपने स्पीड का पूछा ना, कि ये 1-2-3 घंटे में 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर तक ज्यादा से ज्यादा मूव करता है, यानी बड़ा स्लो है, जिस वजह से ये एक जगह पे इसका वो सेंटर थोड़ा सा शिफ्ट होता है। इस लिहाज से तो लगता है कि अगले 6-7 दिन ये समुद्र पे इसी तरह रहेगा और मूव करता हुआ ये फिर ओमान या इन इलाकों की तरफ जाएगा। लेकिन इसके असरात चूंकि काफी ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा इसके असरात आगे भी रहेंगे। मेहर साहब, DG नेट हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।